दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी और आज आपके लिए लेकर आए हैं धनु राशि के जीवन में इतना दुख क्यों मिलता है, इसकी मेन वजह क्या होती है। तो आइए विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों ज्योतिष में धनु राशि को नौवीं राशि माना जाता है। यह राशि धर्म, ज्ञान, भाग्य, यात्रा, दर्शन, उच्च शिक्षा, स्वतंत्रता और जीवन के बड़े उद्देश्य का प्रतीक मानी जाती है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जिसे गुरु, ज्ञान, नैतिकता, आध्यात्मिकता और विस्तार का ग्रह कहा जाता है। सामान्यतः धनु राशि वालों को आशावादी, सच्चा, स्पष्टवादी, स्वतंत्र विचारों वाला और ऊंचे आदर्शों वाला व्यक्ति माना जाता है। वो जीवन को केवल रोजमर्रा की चीजें तक सीमित नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे के अर्थ को समझना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि बहुत से धनु राशि वाले लोग अपने जीवन में गहरे मानसिक संघर्ष, भावनात्मक अकेलापन, टूटे हुए विश्वास, अधूरे सपनों, रिश्तों की उलझनों और अंदरूनी बेचैनी का अनुभव करते हैं। बाहर से हंसमुख और मजबूत दिखाई देने वाले ये लोग भीतर से कई बार गहरी पीड़ा सहकर रह रहे होते हैं। तब सवाल यह उठता है कि इतनी सकारात्मक और भाग्यशाली माने जाने वाली राशि होने के बावजूद धनु राशि वालों के जीवन में इतना दुख क्यों आता है। इसका उत्तर उनके स्वभाव, आदर्शवाद, स्वतंत्रता की चाह, भावनात्मक संघर्ष, कर्मफल और ग्रहों के प्रभाव में छिपा होता है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि ऊर्जा, उत्साह, साहस और आगे बढ़ने की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। धनु राशि वाले सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं होते, वो जीवन में कुछ बड़ा, गहरा और अर्थपूर्ण खोजते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं ऊंची सोच, स्वतंत्रता, प्रेम, सत्य बोलने की आदत, ज्ञान की खोज, आशावादी दृष्टिकोण। लेकिन यही गुण कई बार उनके दुख का कारण भी बन जाता है। धनु राशि वाले जीवन से बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं। वो चाहते हैं कि जीवन सच्चा हो, न्यायपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो और प्रेरणादायक हो। लेकिन वास्तविक दुनिया हमेशा उनके आदर्शों के अनुसार नहीं चलती। जब उन्हें झूठ, स्वार्थ, धोखा या अन्याय दिखाई देता है तो भीतर से बहुत निराश हो जाते हैं। उनका सबसे बड़ा दुख कई बार यह होता है कि वो दुनिया को बहुत आदर्श के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता उन्हें बार बार चोट पहुंचाती है। धनु राशि वालों को बंधन पसंद नहीं होते। वो मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन जीवन में जिम्मेदारियां, रिश्तों की अपेक्षाएं, आर्थिक दबाव, सामाजिक नियम उन्हें बांधने लगते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता छिन रही है तो भीतर से बेचैन और दुखी हो जाते हैं। धनु राशि वाले अक्सर लोगों के सामने सकारात्मक और हंसमुख बने रहते हैं। वो अपनी परेशानियों को मजाक या सामान्य व्यवहार के पीछे छिपा सकते हैं, लेकिन भीतर अधूरे सपने, भावनात्मक दर्द, जीवन का खालीपन और उद्देश्य की खोज चलती रहती है। लोग उन्हें खुश समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनके भीतर के संघर्ष को समझ पाते हैं। धनु राशि वाले सच बोलना पसंद करते हैं। वो झूठ और दिखावे से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्पष्टवादिता कई बार रिश्तों में तनाव, लोगों की नाराजगी, गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। वो जो महसूस करते हैं वही कह देते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य गलत नहीं होता, लेकिन उनकी सच्चाई दूसरों को कठोर लग सकती है। धनु राशि वाले प्रेम में ईमानदार और मानसिक जुड़ाव चाहते हैं। वो ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां उन्हें स्वतंत्रता भी मिले और समझ भी, लेकिन उनके जीवन में दुख के कारण हो सकते हैं साथी द्वारा नियंत्रण, भावनात्मक दूरी, अपेक्षाओं का टकराव, स्वतंत्रता बनाम प्रतिबद्धता का संघर्ष। वो प्रेम करते हैं लेकिन बंधन से डर भी सकते हैं। यही अंदरूनी विरोधाभास रिश्तों में उलझन पैदा करता है। धनु राशि वालों को अक्सर लगता है कि जीवन में अभी कुछ कमी है, चाहे उनके पास सफलता, धन या संबंध हो, फिर भी भीतर उन्हें खालीपन बना रह सकता है। वो लगातार किसी बड़े उद्देश्य की खोज में रहते हैं। यदि उन्हें वह उद्देश्य न मिले तो मानसिक रूप से बेचैन हो जाते हैं। धनु राशि वाले दिल के साफ होते हैं। वो कई बार लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब वही लोग उन्हें धोखा देते हैं या उनकी अच्छाई या फायदा उठाते हैं तो भीतर से बहुत आहत होते हैं। वो बाहर से सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन उनका विश्वास टूट चुका होता है। हालांकि धनु राशि वाले स्वतंत्रता पसंद करते हैं, लेकिन जीवन में उन्हें कई बार जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। परिवार, कैरियर, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक अपेक्षाएं, ये सब कई बार उन्हें मानसिक रूप से बांधने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका असली स्वभाव कहीं कहीं खोता जा रहा है। धनु राशि वाले लोगों के बीच रह सकते हैं, लेकिन भीतर से अकेलापन महसूस कर सकते हैं। कारण यह है कि वो चाहते हैं कि कोई उनके विचारों, सपनों और आंतरिक खोज को समझे, लेकिन बहुत कम लोग उनकी इस गहराई को समझ पाते हैं। हालांकि धनु राशि वाले आशावादी होते हैं, फिर भी वो भविष्य को लेकर बहुत सोचते हैं। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं वास्तव में खुश हूँ? ये सवाल उनके भीतर लगातार चलते रहते हैं। धनु राशि का संबंध भाग्य से माना जाता है। इस कारण कई धनु राशि वाले यह मानते हैं कि जीवन अंततः
अच्छा होगा। लेकिन जब उन्हें लगातार संघर्ष, असफलता या धोखा मिलता है तो उनका विश्वास टूटने लगता है। उन्हें लगता है कि जिस जीवन को वो अर्थपूर्ण समझते थे, वही उन्हें बार-बार दुःख दे रहा है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म और विस्तार का ग्रह है। यदि बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, भाग्यशाली और आध्यात्मिक बन सकता है। लेकिन यदि बृहस्पति कमजोर या अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को दिशाहीनता, नैतिक संघर्ष, गलत निर्णय, मानसिक असंतोष, जीवन में उद्देश्य की कमी का सामना करना पड़ता है। धनु राशि वालों के जीवन में दुख का एक कारण यह भी हो सकता है कि उनका बृहस्पति किसी वजह से पीड़ित हो। राहु केतु शनि द्वारा पीड़ित हो, अस्त हो या फिर ऐसे घरों में बैठा हो जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से सही ना हो। अगर ऐसा है तो ये चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर रिपीट होती रहेंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक बार अपनी जन्म कुंडली ज़रूर दिखाएं और अपने बृहस्पति का उपाय ज़रूर करें। दोस्तों, धनु राशि वाले कई बार स्वयं को पूरी तरह नहीं समझ पाते, वो एक साथ स्वतंत्र भी रहना चाहते हैं, प्रेम भी चाहते हैं, यात्रा भी करना चाहते हैं, स्थिरता भी चाहते हैं और यही विरोधाभास उनके भीतर संघर्ष पैदा करता है। धनु राशि वाले लोगों से लोग अक्सर उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा सकारात्मक और मजबूत रहें, लेकिन जब भी वो भीतर से टूट रहे होते हैं तब भी वो दूसरों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। यही दबा हुआ दर्द धीरे धीरे मानसिक थकान बन जाता है। धनु राशि वालों का दुख केवल भौतिक नहीं होता, वो कई बार आध्यात्मिक स्तर पर भी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में केवल पैसा और सफलता ही सब कुछ नहीं, वो किसी गहरे अर्थ की तलाश में रहते हैं। यदि उन्हें वह अर्थ ना मिले तो भीतर से खाली महसूस करते हैं। क्या धनु राशि वालों का जीवन हमेशा दुखी रहता है? ऐसा नहीं है। धनु राशि वालों का जीवन केवल दुखों से भरा हो ऐसा नहीं है। असल में वो जीवन को बहुत ऊंचे दृष्टिकोण से देखते हैं। वो केवल जीना नहीं चाहते बल्कि जीवन को समझना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकतें हैं आशावाद, ज्ञान की खोज, साहस, सच्चाई, कठिन परिस्थितियों में से फिर उठ खड़े होने की क्षमता। इन्हीं गुणों के कारण वो जीवन में बड़ी उपलब्धियां और गहरी समझ प्राप्त करते हैं। कई धनु राशि वालों का शुरुआती जीवन उलझनों और संघर्षों से भरा होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वो अधिक मजबूत और संतुलित होते जाते हैं। 30 या 32 साल के बाद, विशेष रूप से 36 से 38 साल के बाद जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है, मानसिक संतुलन बढ़ता है, रिश्तों की समझ आती है, आध्यात्मिक मजबूती विकसित होती है। वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हर संघर्ष उन्हें कुछ सिखाने आया था। दुःख कम करने के उपाय क्या हैं? वास्तविकता को स्वीकार करें। हर चीज़ आदर्श नहीं हो सकती। अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी में संतुलन रखें। दोनों जीवन का हिस्सा है। सही लोगों का चुनाव करें। हर किसी पर जल्दी भरोसा ना करें। वर्तमान में जीना सीखें। हर समय भविष्य और उद्देश्य की चिंता मन को थका देती है। दोस्तों, धनु राशि के जीवन में दुख अधिक महसूस होने का मुख्य कारण उनकी ऊंची अपेक्षाएं, स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, आदर्शवाद, सत्यप्रियता, भावनात्मक अकेलापन और जीवन के गहरे अर्थ की खोज है। वो बाहर से खुश और आशावादी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कई बार गहरे प्रश्नों और संघर्षों से गुजरते हैं। उनका सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से कम और अपने ही आदर्शों तथा वास्तविकता के बीच ज़्यादा होता है। लेकिन यही लोग सबसे अधिक प्रेरणादायक, ज्ञानवान और जीवन को गहराई से समझने वाले भी होते हैं। यदि वो जीवन को संतुलित दृष्टि से देखना सीख जाएं, वर्तमान में जीना सीखें और स्वयं को स्वीकार करें तो उनका जीवन अत्यंत अर्थपूर्ण, शांत और सफल हो सकता है। तो ये थी जानकारी धनु राशि वालों के लिए। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।